पत्र लेखन को लेकर सारे डाउट्स आज खत्म। लेफ्ट साइड लिखना है या राइट साइड, औपचारिक लिखें या अनौपचारिक, और सबसे ज़रूरी बात, मेन मैसेज कैसे लिखें, वही हिस्सा जो ज़्यादातर स्टूडेंट सही से लिख ही नहीं पाते। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम में दो टाइप्स के पत्र आते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। आपको सिर्फ एक ही पत्र अटेम्प्ट करना होता है। अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर, ये हम अपने करीबी लोगों को लिखते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, ये हम किसी अधिकारी या ऑफिशियल व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल, मैनेजर, ऑफिसर या एडिटर। पत्र को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: शुरुआती हिस्सा, मेन मैसेज और आखिरी हिस्सा। दोनों ही पत्र में शुरुआती और आखिरी हिस्सा सिंपल होता है, फर्क सिर्फ मेन मैसेज में ही होता है। अनौपचारिक पत्र में मेन मैसेज डिटेल में लिखना पड़ता है, इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। जबकि औपचारिक पत्र में मेन मैसेज शॉर्ट में लिखना होता है, इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं और टाइम भी कम लगता है। इसलिए सिर्फ औपचारिक पत्र सीखो और एग्जाम में वही अटेम्प्ट करो। तो चलिए औपचारिक पत्र सीखते हैं। 2020 से 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में औपचारिक पत्र के लिए ये 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हें एनालाइज करने से ये पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 टाइप्स के औपचारिक पत्र पूछे जाते हैं: मांग पत्र, शिकायत पत्र और आवेदन पत्र। इनको सीखने से पहले मैं आपके 2 डाउट्स क्लियर कर देता हूं। पहला डाउट, राइट साइड लिखना है या लेफ्ट साइड? हिंदी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 100 पर क्लियरली लिखा है, इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। इसका सीधा मतलब है कि हमें लेटर ईमेल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है, और ईमेल फॉर्मेट में सब कुछ लेफ्ट साइड से ही लिखा जाता है। पैराग्राफ की शुरुआत में भी कोई स्पेस नहीं दिया जाता, यानी पैराग्राफ भी बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होता है। इसलिए कन्फ्यूजन मत रखो, ईमेल फॉर्मेट है तो पूरा लेटर लेफ्ट साइड से ही लिखना है। दूसरा डाउट, स्पेसिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए? सबसे पहले ये समझ लो कि स्पेसिंग के अलग से मार्क्स नहीं मिलते। स्पेसिंग का पर्पस सिर्फ इतना है कि पत्र साफ सुथरा दिखे और जांचने वाले को पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो ये है परफेक्ट स्पेसिंग, जिससे पत्र साफ सुथरा दिखेगा और जांचने वाले को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ आपके दोनों डाउट्स क्लियर होते हैं। अब हमें मांग पत्र, शिकायत पत्र और आवेदन पत्र सीखने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मांग पत्र से। ये है मांग पत्र का टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को आपने अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में मांग पत्र का कोई भी सवाल आ जाए, आपको आउट ऑफ मार्क्स ही मिलेंगे। तो चलो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है। डेट हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखनी है, यानी सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ, पर ध्यान रहे मंथ को वर्ड्स में लिखना है, नंबर में नहीं, और अंत में ईयर लिखना है। डेट लिखने के बाद एक लाइन का गैप देना है और फिर प्रति लिखना है। प्रति का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू, यानी किसे पत्र लिख रहे हो वो डिनोट करने के लिए हम प्रति लिखते हैं। इसके तुरंत बाद माननीय लिखें और जिसे पत्र लिखना है उनका नाम लिखें। इस रियल क्वेश्चन को देखो, शुभम शुभांगी 45 गणेश नगर जलगांव से, व्यवस्थापक मीरा पुस्तक भंडार, नेताजी मार्ग, नासिक को। तो यहाँ किसे पत्र लिखने के लिए कहा गया है? व्यवस्थापक को। तो हम लिखेंगे माननीय व्यवस्थापक। इसके तुरंत बाद जिसे पत्र लिखना है उनका एड्रेस लिखो। जैसे इस क्वेश्चन में व्यवस्थापक का एड्रेस है मीरा पुस्तक भंडार, नेताजी मार्ग, नासिक। हम इस एड्रेस को 2 लाइन्स में लिखेंगे, मीरा पुस्तक भंडार पहली लाइन में और नेताजी मार्ग, नासिक दूसरी लाइन में, ताकि पत्र साफ सुथरा और समझने में आसान लगे। उसके तुरंत बाद हमें जिसे लिखना है उनका ईमेल आईडी लिखना है। चाहे मांग पत्र हो, शिकायत पत्र हो या आवेदन पत्र, ईमेल abc@gmail.com ही लिख दो। ईमेल लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर हमें विषय लिखना होता है। विषय की एंडिंग करने हेतु पत्र से होनी चाहिए। क्वेश्चन से हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि हमें किस चीज़ की मांग करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में हिंदी पुस्तकों की मांग करनी है, तो हम लिखेंगे हिंदी पुस्तकों की मांग करने हेतु पत्र। विषय लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर हमें महोदय या फिर महोदया लिखना है। जिसे पत्र लिख रहे हो अगर वो पुरुष है तो हम महोदय लिखेंगे, और अगर वो स्त्री है तो हम महोदया लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें व्यवस्थापक को पत्र लिखना है तो हम महोदय लिखेंगे। महोदय या महोदया लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर हमें मेन मैसेज लिखना होता है। मेन मैसेज को हमेशा 3 पैराग्राफ्स में लिखो, जिससे पत्र प्रोफेशनल लगता है। पहले पैराग्राफ में हम अपने बारे में लिखेंगे, मैं डैश का निवासी हूँ, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही डैश मंगवाता हूँ। यहाँ खाली जगह में आप पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में शुभम पाटिल पत्र लिख रहा है और उसका पता है 45 गणेश नगर जलगांव, तो हम लिखेंगे मैं शुभम पाटिल 45 गणेश नगर जलगांव का निवासी हूँ। यहाँ दूसरी खाली जगह में हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे जिसे हमें मंगवाना है। जैसे इस प्रश्न में हमें पुस्तकों की मांग करनी है, इसलिए हम लिखेंगे और मैं हमेशा आपकी दुकान से ही पुस्तकें मंगवाता हूँ। तो ये रहेगा आपका पहला पैराग्राफ। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमें 3 मुख्य बातें लिखनी होती हैं जो आपके पत्र को एकदम प्रोफेशनल बनाती है। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप लिखेंगे इस बार मुझे कुछ डैश की आवश्यकता है जिनकी सूची नीचे दी जा रही है।
इसके ठीक नीचे एक छोटी सी टेबल बनाएं। इसमें 3 कॉलम रखें, क्रमांक, वस्तु का नाम और नग। नग यानी कितनी क्वांटिटी मंगवानी है। इससे आपका पत्र देखने में बहुत साफ सुथरा और समझने में आसान लगता है। मांग पत्र में हमेशा 3 वस्तुओं के नाम लिखें और उनकी क्वांटिटी भी लिखें। जैसे इस प्रश्न में हमें हिंदी पुस्तकें मंगवानी है तो हम 3 हिंदी पुस्तकों के नाम लिख देंगे, हिंदी व्याकरण, हिंदी निबंध संग्रह और हिंदी कहानी संग्रह, और उनके आगे उनकी क्वांटिटी लिख देंगे। टेबल के बाद कंडीशन लिखनी है, यानी सामान कैसा होना चाहिए। यहाँ आप ऐसा वाक्य लिख सकते हैं, पुस्तकें अच्छी स्थिति में तथा उचित मूल्य पर प्रदान करें। यहाँ खाली जगह में वही वस्तु का नाम लिखें जिसकी आप मांग कर रहे हैं। आखिर में पेमेंट के बारे में लिखें। इस पत्र के साथ 500 रुपये अग्रिम राशि भेजी गई है, शेष राशि बिल के अनुसार दी जाएगी। अग्रिम राशि यानी एडवांस पेमेंट, तो यहाँ मर्जी से कोई भी छोटा अमाउंट जैसे 500 रुपये लिख सकते हैं। अब अंत में आता है तीसरा पैराग्राफ, जहां हम सामान को जल्द से जल्द भेजने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें आपको बस ये लाइन लिखनी है, आपसे निवेदन है कि आप पुस्तकें जल्द से जल्द भेजने की व्यवस्था करें। यहाँ खाली जगह में फिर से उसी वस्तु का नाम लिखें जिसकी आप मांग कर रहे हैं। अब तीसरे पैराग्राफ के बाद पत्र को सही तरीके से समाप्त करना भी उतना ही जरूरी है। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखें धन्यवाद सहित। इसके नीचे भवदीय या भवदिया लिखें। यदि पत्र लिखने वाला पुरुष है तो भवदीय लिखें, और यदि पत्र लिखने वाली स्त्री है तो भवदिया लिखें। तो इस प्रश्न में पत्र कौन लिख रहा है? यहाँ पत्र शुभम पाटिल लिख रहा है। शुभम पुरुष है, इसलिए हम यहाँ भवदीय लिखेंगे। भवदीय या भवदिया लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखना है। शुभम पाटिल, 45 गणेश नगर, जलगांव। और सबसे नीचे पत्र लिखने वाले का ईमेल आईडी लिख दें। लेकिन आपको वास्तविक ईमेल आईडी नहीं लिखनी है, बस एक डमी ईमेल जैसे abc@gmail.com लिख दें। बस यही है पूरा मांग पत्र का परफेक्ट फॉर्मेट। अगर आपने ये स्ट्रक्चर सही तरीके से फॉलो कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में मांग पत्र का कोई भी प्रश्न आए आपको आउट ऑफ मार्क्स ही मिलेंगे। इसी प्रकार मैंने शिकायत पत्र और आवेदन पत्र के भी टेम्पलेट बनाए हैं। मांग पत्र की तरह ही इन्हें भी बिल्कुल आसान स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में तैयार किया है। इन तीनों पत्रों की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। पीडीएफ डाउनलोड करके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर पत्र लेखन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वेल डन। इस वीडियो में हमने पत्र लेखन के पूरे 5 मार्क्स पक्के कर लिए।